Hello, dear all. So, officially, this is the last lecture of your topic statistics. इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब मोड को। तो मोड होता क्या है? एक्चुअली मोड क्या होता है? जो भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, तो कोई भी फ्रीक्वेंसी, लेट्स से अगर यहाँ पे 2 5 5 5 6 और 8 लिखा है, तो जो भी मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, मैक्सिमम टाइम जो भी रिपीट होगा वो बन जाता है इस क्लास का मोड। क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है, तो यहाँ पे जो मोड मुझे मिलेगा वो मिलेगा 5। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कोई एक्स आई है, यहाँ पे कोई एफ आई है, और अगर 5 6 7 5 टू टाइम्स आ रहा है, 6 7 टाइम्स आ रहा है, और 7 अगर 3 टाइम्स आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन है? 6 वाली। तो जो इस क्वेश्चन में मोड बनेगा वो बनेगा आपका 6। ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि जो हमारा मोड होता है वो उस चीज़ को बोलते हैं जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है। ठीक है। अब क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज हम पे नहीं है, हम पे ऐसी ही सीरीज आएगी, ठीक है, जहाँ पे ग्रुपिंग होता है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इस फॉर्मूले की। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? एल फॉर लोअर लिमिट F1 F0 ट्वाइस ऑफ F1 F0 F2 इंटू एच। अब इनके क्या क्या ये मीनिंग है, ये तो आपको जब मैं एक एग्जाम्पल अभी यहाँ पे लूंगा तभी आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं कैसे ये होगा। सबसे पहले उसने क्या बोला है, आपको ये एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और आपको यहाँ पे चाहिए मोड। तो मोड में सबसे पहले मोड कौन बनेगा? मोड वही क्लास इंटरवल बनेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है इस पूरी टेबल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ देखी वो है यहाँ पे 23 की। तो जो हमारा F1 बनता है, तो F1 हमारा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मॉडल क्लास। ठीक है। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसके करस्पॉन्डेंस में जो भी आपका क्लास इंटरवल बनता है उसको बोलते हैं आप मॉडल क्लास। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब जो हमारा आंसर आएगा वो इस मॉडल क्लास के बीच से ही आएगा, ये ध्यान रखना। ये बना हमारा मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा यहीं पे दिख रही है 23। तो ये आपका बन जाता है बेटा F1। अब F0 कौन होता है और F2 कौन होता है? तो F2 होता है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को F2 बोलते हैं, और इससे पहले जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो जाती है F0। ठीक है। तो बहुत इजी है। जैसे यहाँ पे F0 आपको दिख रहा है मॉडल क्लास से पहली वाली प्रीसीड यानी पहले वाली फ्रीक्वेंसी, और मॉडल क्लास को जो सक्सीड करती है वो वाली फ्रीक्वेंसी F2 बन जाती है। तो यहीं पे आपको ये चीज़ पता चल गई है। और जो हमारी मॉडल क्लास यहाँ पे थी, मॉडल क्लास तो आपने यहाँ पे देख ही ली थी। ठीक है। तो इसको एक सेकेंड, मॉडल क्लास को आपने देखा तो 12 टू 15 थी आपकी ये मॉडल क्लास। तो ये सारी वैल्यू जब हमें पता चल जाती हैं, बहुत इजी टॉपिक होता है मॉड निकालना। तो जस्ट मैंने जब इसको फॉर्मूले में डाला तो जो मेरा मॉड आता है एज पर द फॉर्मूला यू कैन सी लोअर लिमिट इज 12 हेयर, प्लस ब्रैकेट लगा, F1 का आंसर था मेरा 23, यहाँ पे माइनस होता है F0 यानी पहले वाली वैल्यू, तो वो मेरे पास आई है यहाँ पे 10। तो मैं उसी 10 को यहाँ पे लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1, तो मतलब इसी 23 का ट्वाइस करना है, F0 को माइनस करना है, और ये जो क्लास सक्सीड कर रही है इसी को फर्दर आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। और अब इनटू में आ जाता है ये H, और ये H कौन बनता है? आपका साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब क्योंकि यहाँ पे 3 3 3 का गैप है, तो जो आपका H आएगा उसका वैल्यू आ जाएगा 3। बहुत इजी होता है। F1 वो बनेगा जो आपकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस फॉर्मूले को याद रख के अब बस कैलकुलेशन हम यहाँ करने जा रहे हैं। दिस इज 12 इंटू 23 में से अगर 10 गया, ठीक है, तो आपका यहाँ पे 13 बचता है, तो वही मैं 13 लिख देता हूँ। ये आपका 46 हो जाएगा, 46 में से 33 जाएगा, तो ये आपका यहाँ 13 हो जाएगा, और ये इंटू का 3 यहाँ पे है ही।
ठीक है, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। ये पॉजिटिव का साइन है तो इसको मैं प्लस का साइन ही लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई ट्रबल किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। आई थिंक सम मिस्टेक इज देयर, मेरे हिसाब से ये 21 था यार, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये 21 हो गया, ये आपका 31 हो गया, तो इन दैट केस ये आपका 15 हो गया। ठीक है, ओहो इसको रब करना पड़ेगा, ये आपका हो गया 15। अब अगर मैं 15 को डिवाइड करूं इस 3 से तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आराम से 5, और 13 अपॉन 5 इज नथिंग बट योर 2.6। तो 2.6 ये हुआ, 12 ये हुआ, इन दोनों का एडिशन हुआ तो ये बना 14.6। तो इस क्लास का जो हमारा मोड आया है वो आ गया है हमारा ये। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, जो भी आंसर होता है वो मॉडल क्लास के बीच में ही होगा। तो ये देखो 12 और 15 के बीच का ही ये वैल्यू है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन आपको यहाँ मॉड निकालना है। ये बहुत बड़ी टेबल आपको दे रखी है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास ये। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। तो आप बोलोगे सर ये 40 वाली सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, तो ये बन जाती है F1। इसके ऊपर वाली आपकी क्या बन जाएगी, F0, और इसके नीचे वाली आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, F2। ठीक है, और ये जो आपको गिवन है यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा मॉडल क्लास। तो यहीं से लोअर लिमिट हमारी निकलने जा रही है। पहले ये क्लियर कीजिए कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत इजी है। क्लास इंटरवल h यहाँ पे 500 का गैप आपको दिख ही रहा होगा। सो नाउ द लोअर लिमिट इज 1500 प्लस F1 आपका यहाँ पे 40 है, 40 में से F0 को माइनस किया यानी 24 को। देन आप क्या करने जा रहे हो, 2 इंटू 40 करोगे, माइनस के 24 भी करोगे और माइनस का 33 भी करेंगे। और h जो हमारे पास है वो है यहाँ पे आपका 500। ठीक है, फर्दर कैलकुलेशन में अगर मैं देखूं तो ये 1500 ऐसी रहने दीजिए। 40 में से ये अगर माइनस किया तो 16, ये है यहाँ पे 80 में से अगर ये 57 माइनस हुआ तो नीचे आपको कहीं ना कहीं 33 मिलेगा, और ये इनटू का 500 चल ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं तो भाई कर लेना इसको सॉल्व। तो ये है आपका 1500 प्लस दिस सही हो, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ कहीं ऊपर। दिया हो जाएगा तुम्हारा 800। 800 क्यों, बस 5 करते हैं, 80 तक रखते हैं इसको, 33 तक करते हैं, 80 तक इसको रखते हैं, 66 यानी 2 पॉइंट, ये 14 0, ये चला तुम्हारा 4 की टेबल तक। ठीक है, तो इसको 4 तक भी खींचते हैं। और फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हुआ तुम्हारा 4 की टेबल 132, फर्दर 8 आया, फिर 0 आया, फिर से 66 गया, ये फिर से 0.2 हुआ, तो 2.4, और ये आपके 2 0 और लगे 240। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक रख लेता हूँ। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन को, और फर्दर भी अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है तो इसको करवा ही लेते हैं यार कैलकुलेशन। इसका 3 तक जाएगा। वेट अ मिनट, इसका हम कैलकुलेशन प्रॉपर वे में कर ही लेते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूँ और देखते हैं इसका कैलकुलेशन क्या बनता है। ठीक है, और मुझे तो ये लग रहा है कि मुझसे ये भी मिस्टेक हुआ है। 57 80, तो ये 23 होना था यार। तो नाउ दिस इज योर 80, 16 इंटू 580, और ये इंटू 100 और हो रहा है यहाँ पे, ये है डिवाइडेड बाय 23। तो मैं अगर 80 को 23 से डिवाइड करूं तो अब मैं फर्दर चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज योर 23, ये जाएगा यहाँ पे 3 तक, तो ये बनेगा आपका 69, ये आपका बचा 11, एक ज़ीरो इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे पॉइंट भी आ गया हमारे पास। और ये आपका जाएगा टेबल में 4 तक, यानी
92 तक जाएगा तो ये आपका 4 भी हो गया। ये आपका फर्दर बचता 18, एक ज़ीरो और हो गया तो ये 7 तक जाता, यानी 107, 7, 7, 7, 7, 61, ये 19 एंड सो ऑन, ये चलता रहता। तो हम इसको इतना रखते हैं तो ये हो जाता आपका 1500 प्लस 3.47 इंटू 100, यानी ये आपका हो जाता लगभग 1500 प्लस 347 और इसका आंसर आता लगभग ऐसा। हालांकि ये पॉइंट्स में आगे भी खींचता लेकिन मैं इसको यहीं तक छोड़ रहा हूं तो अप्रोक्सीमेटली हमारा ऐसा कुछ आंसर आ जाता। ठीक है, सो यस कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा टफ है, वो आपको देखना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। ये जो आपके क्लास इंटरवल्स हैं ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो जैसे आपने मीडियन में कॉन्टिन्यूस बनाए थे, आपको मॉड में भी कॉन्टिन्यूस बनाने होते हैं। तो कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए आपको पता है यहाँ पे गैप जो है वो गैप है +1 का। तो डेफिनेटली आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट में यहाँ पे प्लस करोगे 0.5 को, यहाँ माइनस करोगे 0.5 को। तो जो आपने प्लस किया अब, तो आपकी ये नई सीरीज बन के आ गई है यहाँ पे। ठीक है, और अभी फिर से वही रूल आ गया है, ये आपका बन जाएगा F1 क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ये बन जाएगा आपका F2, ये बन जाएगा आपका F0, ये आपकी बनेगी मीडियन क्लास, सॉरी मॉडल क्लास। तो बस अब हमें आंसर चाहिए। तो जो मॉड हमारे पास आएगा इस क्वेश्चन में, लोअर लिमिट हो गई 34.5 प्लस F1 आपका 23 है, ये आपका माइनस का 21 हो जाएगा। दिस योर माइनस का 21, मैं इसको रब कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। तो ये आपने माइनस कर दिया। ठीक है भाई, कैलकुलेशन पार्ट इज योर हेडेक, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो तुम आराम से कर ही लेना। -21 और -14 और क्लास इंटरवल देखो ना, ये 10-10 के गैप चल रहा है सबके बीच में, तो इंटू 10। ठीक है, तो अब चल रहे हैं हम फाइनली इस चीज के कैलकुलेशन वाले पार्ट में। तो दिस इज योर 34.5 प्लस, अब यहाँ तुम्हारा क्या बचा, 23 में से ये गया तो आपका बचता है 2 डिवाइडेड बाय दिस इज योर 46, 46 माइनस 35 एंड 35 46 11, नीचे बचा 11 और ये हुआ इंटू 10। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आपके पास 20/11 आ गया है, तो फिर से वही चीज होगा, 20/11 इज 11 तक गया, यहाँ आपके पास 1 आया, फिर आपको पता है यहाँ 90 बनेगा तो ये 88 तक जाएगा, फिर यहाँ 1.8 आ जाएगा, फिर 2 होगा, 0 होगा, फिर 11 तक जाएगा। इतना बस यार, इतना ही रखते हैं इसको। तो ये हुआ 34.5। ठीक है, और इसमें मुझे प्लस करना है अगर 1.8, इसको इतने ही तक रखते हैं, ज़्यादा डेसिमल तक नहीं ले जाते हैं। तो दिस इज 3.1 प्लस 16 एंड दिस इज योर अगेन 3, तो दिस आंसर इज योर 36.3। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मॉड हमें निकालना कैसे है। 3 एग्जाम्पल्स देखे हैं, फॉर्मूले को अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छे से हो गई होगी इस फॉर्मूले की। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे, कोई ज़्यादा पैनिक करने वाला बात नहीं है आपके लिए। तो ये हुआ आपका मॉड भी कंप्लीट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा एज सच जिसमें आपको ट्रबल हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पी मिसिंग होगा तो मॉडल क्लास गिवन होगा, कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी तो मॉडल क्लास आपको दे के रखेगा, तो एटलीस्ट आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब बढ़ेंगे हम अगली चीज में, जो कि है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन और मोड के बीच में। तो मीन, मीडियन, मोड के बीच में ये रिलेशनशिप होती है। जो मोड होता है वो 3 टाइम्स होता है मीडियन के, -2i ऑफ मीन होता है। इसी को एम्पिरिकल फॉर्मूला भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो दिस इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, और काफ़ी जगह यहाँ पे एम्पेरिकल भी यानी HI भी आ जाता है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी अगर आपसे पूछे तो वो भी यही होता है, मोड, मीडियन और मीन के बीच में डिफरेंस। सबसे पहले मीन पढ़ा, फिर आपने मीडियन पढ़ा, फिर आपने
मोड पड़ा इक्वल टू में 3 माइनस 2 करने से 1 आता है। तो ये रिलेशन बहुत इजीली डिफाइन हो गया। तो क्वेश्चन इज लाइक जो मीन है आपके क्वेश्चन का वो है 24 और जो मोड है आपके क्वेश्चन का वो है 12। तो आपको करना है मीडियन फाइंड। तो मोड आपको यहाँ 12 दे रखा है, मीडियन फाइंड करना है। दिस इज 3 इंटू मीडियन माइनस 2 और आपको ये दे रखा है 24। इट्स वेरी इजी। तो ऐसा ही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, यहाँ पे आप ले जाइए इसको। तो दिस इज 12 प्लस 48 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, ये बना आपका 60। ठीक है, तो ये जब 60 बना, 60 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 20। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, अगला इसमें आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है, अगर मोड माइनस मीडियन आपका 2 है तो मीडियन माइनस मीन कितना होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपके जो मोड की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 प्लस, अगर मैं इसको यहाँ स्विच कर दूँ, 2 प्लस मीडियन। ठीक है, और अब मैं ये जो मोड है इसकी जगह लिख दूं अगर 2 प्लस मीडियन, जो कि किसके इक्वल होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन के। ठीक है, कोई ट्रबल नहीं है। इसको अगर मैं यहाँ ले जाऊं तो ये माइनस हो जाएगा और 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मीडियन। ठीक है, ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन हो जाएगा। और अगर मैं इसको डिवाइड करवा दूं पूरे को बाय 2 से, 2 से पूरे को डिवाइड करवा दूं अगर, तो यहाँ से भी 2 गया, यहाँ से भी 2 गया, यहाँ से भी 2 गया, बचा 1। तो सिंपल सी बात है, मीडियन माइनस मीन करने से आंसर क्या आया 1। सो 1 इज योर आंसर। नाउ वी हैव अनदर कैटेगरी इन दिस क्वेश्चन 25। इफ योर मोड एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब अगर आपका मोड 12 एक्स्ट्रा है किससे, आपके मीन से, तो डेफिनेटली आपसे मोड कितना एक्सीड करेगा मीडियन से, ये पूछा गया है। तो इसी रिलेशन में अगर मैं फिर से यहाँ पुट कर दूं तो ये हो गया आपका मीन, ये हो गया प्लस का 12, दिस इज योर 3 मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। तो ये आपका यहाँ पे 12 आया, ये आपका 3 मीडियन ऐसे ही रहा। मीन यहाँ पे चला जाएगा तो ये माइनस का 3 मीन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 3 कॉमन ले लूँ तो मीडियन माइनस जो मीन होगा वो 12 के इक्वल आएगा, ये कैंसिल होके तो मीडियन और ये आंसर 4 आएगा। तो क्लियरली अगर मीडियन को मीन से माइनस करने से आंसर 4 आ रहा है, तो जो आपका यहाँ पे क्या पूछा है, मोड और मीडियन। ठीक है, तो एक रिलेशन आपके पास आएगा ये, तो यहाँ पे आपका एक रिलेशन ये आया, एक रिलेशन आपके पास ये आया। आपको तो मोड और मीडियन का चाहिए, तो मैं यहाँ पे मीन की वैल्यू को अगर देखूँ तो वो आएगा मीडियन माइनस 4। ठीक है, तो अब फाइनली मैं इस रिलेशनशिप में यहाँ पे डाल देता हूँ, इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। तो ये हो गया आपका मोड, m इज फॉर मोड, दिस इज थ्राइस ऑफ योर मीडियन, और यहाँ माइनस करने जा रहे हो आप मीडियन में ट्वाइस ऑफ दिस थिंग। तो ये हो गया माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस 4। तो ये आपको मिलता है यहाँ पे मोड इज इक्वल्स टू 2 में से 3 में से 2 गया तो मीडियन बचता, और यहाँ पे 2 इंटू 2 और ये माइनस का साइन होता तो यहाँ पे आ जाता आपका प्लस का 8। तो जो आपका मोड है वो मीडियन से 8 एक्स्ट्रा हो गया है, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, आप सबको मोड एंड मीडियन की फॉर्म में ले गए। आपने क्वेश्चन को सबसे पहले आपने ये लिंक लगाया, फिर इस मीन की वैल्यू आपने इस फॉर्मूले में डाली और मोड और मीडियन का रिलेशन फाइंड कर दिया। ठीक है, सो विद दिस वे दिस चैप्टर इज डन। होपफुली थिंग्स आर क्लियर टू यू। In case of any doubt, you can ask me in the class. Thank you.